पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, ईश्वर ने स्वयं को एक बालक के रूप में सभी मानव जाति के लिए, संसार के लिए प्रकट किया। प्रभु यीशु ने आज्ञा पालन सीखा और आज्ञा पालन की शिक्षा भी उन्होंने दी। उन्होंने यही कहा, आज्ञाओं का पालन करो। और ये जो आज्ञा पालन जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं, वह प्रेम पर आधारित है। ईश्वर को जानने का एक ही शर्त है, आज्ञा पालन। और जो आज्ञा पालन करता है उसका प्रेम पूर्णता तक पहुंचता है। आइए हम बालक यीशु में पिता ईश्वर के प्रेम को पहचानने का प्रयास करें। सबसे पहले एक दूसरे को प्रेम करें, जिससे कि हम भी पिता ईश्वर के प्रेम के सहभागी बने, उस अनंत आनंद के सहभागी बन सकें। आइए हम इस पवित्र समारोह में सम्मिलित होने के पूर्व अपनी अयोग्यता स्वीकार करें, अपने छोटे बड़े पापों, दोषों, गुनाहों के लिए पश्चाताप करें, जिससे कि हम योग्य रीति से इस ख्रिस्त याग में सम्मिलित हो सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, स्वर्ग के सब दूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। हे सर्वशक्तिमान आदृश्य ईश्वर, तूने अपनी ज्योति फैलाकर संसार का अंधकार दूर कर दिया है। हम सब पर अपनी शांतिदायी दृष्टि डाल कि हम तेरे पुत्र की जयंती का महिमा गान योग्य रीति से कर सकें। वे ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ संत योहन का पहला पत्र। पाठ का मुख्य अंश है, जो अपने भाई को प्यार करता है वही ज्योति में निवास करता है। यदि हम यीशु की आज्ञाओं का पालन करेंगे तो उसी से हमें पता चलेगा कि हम उन्हें जानते हैं। जो कहता है कि मैं उन्हें जानता हूँ किंतु उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता, वह झूठा है और उसमें
उसमें सच्चाई नहीं है, परंतु जो उनकी आज्ञाओं का पालन करता है, ईश्वर का प्रेम उसमें परिपूर्णता तक पहुंचाता है। जो कहता है कि मैं उनमें विश्वास करता हूं, उसे वैसा ही आचरण करना चाहिए जैसा आचरण मसीह ने किया है। प्रिय भाइयों, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं लिख रहा हूं। यह वह पुरानी आज्ञा है जो प्रारंभ से ही तुम्हें प्राप्त है। यह पुरानी आज्ञा वह वचन है जिसे तुम सुन चुके हो। फिर भी जो आज्ञा मैं तुम्हें लिख रहा हूं वह नई है। वह नई इसीलिए है कि वह उनमें चरितार्थ हुई और तुम में भी चरितार्थ हो रही है, क्योंकि अंधकार हट रहा है और सत्य की ज्योति अब चमकने लगी है। जो कहता है कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर करता है, वह अब तक अंधकार में है। जो अपने भाई को प्यार करता है, वही ज्योति में निवास करता है और कोई कारण नहीं कि उसे ठोकर लगे। परंतु जो अपने भाई से बैर करता है, वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है। वह यह नहीं जानता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि अंधकार ने उसे अंधा बना दिया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ। समस्त पृथ्वी प्रभु का भजन सुनाए। भजन गाते हुए प्रभु का नाम धन्य कहो। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। अनुवाक्य। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। दिन प्रतिदिन उसका मुक्ति विधान घोषित करते जाओ। सभी राष्ट्रों में उसकी महिमा का बखान करो। सभी लोगों को उसके अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। अनुवाक्य। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। प्रभु ने आकाश का निर्माण किया है। वह ऐश्वर्यशाली तथा महिमा है। उसका मंदिर भव्य तथा वैभवशाली है। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। अनुवाक्य। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। जय घोष। alleluia। गैर यहूदियों के प्रबोधन के लिए ज्योति और तेरी प्रजा इस्राएल का गौरव। alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। जब मूसा की संहिता के अनुसार शुद्धिकरण का दिन आया, तब वे बालक को प्रभु को अर्पित करने के लिए यरूशलेम ले गए। जैसा कि प्रभु की संहिता में लिखा है, हर पहलौठा बेटा प्रभु को अर्पित किया जाए, और इसलिए भी कि वे प्रभु की संहिता के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कपोत के 2 बच्चे बलिदान में चढ़ाएं। उस समय यरूशलेम में सिमियोन नामक एक धर्मी तथा भक्त पुरुष रहता था। वह इस्राएल की सांत्वना की प्रतीक्षा में था
और पवित्र आत्मा उस पर छाया रहता था। उसे पवित्र आत्मा से यह सूचना मिली थी कि वह प्रभु के मसीह को देखे बिना नहीं मरेगा। वह पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मंदिर आया। माता पिता शिशु यीशु के लिए संहिता की रीतियां पूरी करने जब उसे भीतर लाए तो सिमियोन ने यीशु को अपने गोद में ले लिया और ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, अब तू अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांति के साथ विदा कर, क्योंकि मेरी आंखों ने उस मुक्ति को देखा है जिसे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। यह गैर यहूदियों के प्रबोधन के लिए ज्योति है और तेरी प्रजा इस्राएल का गौरव। बालक के विषय में ये बातें सुनकर उसके माता पिता अचंभे में पड़ गए। सिमियोन ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उसकी माता मरियम से यह कहा, देखिए, इस बालक के कारण इस्राएल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। यह एक चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा, जिससे बहुत से हृदयों के विचार प्रकट हो जाए और एक तलवार आपके हृदय को आर पार भेदेगी। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, प्रभु यीशु मूसा द्वारा निर्धारित नियम को तोड़ने, नष्ट करने नहीं आए, बल्कि उससे पूरा करने आए। आज हमें माता कलीसिया सुसमाचार के माध्यम से प्रभु यीशु के मंदिर में समर्पण किए जाने के बारे में बतलाती है। साथ ही साथ ख्रिस्तीय जीवन के मूल तत्वों जैसे आज्ञा पालन, सदाचरण, धार्मिक जीवन और प्रेम जैसे मूल्यों से हमें अवगत कराती है। अपने जीवन में सपनों को साकार होते देख सिमियोन आनंद से प्रफुल्लित होते हैं और सिमियोन का प्रफुल्लित चेहरा अनेक सच्चाई को हमारे सामने रखता है कि प्रभु का दर्शन करने के लिए उसे वर्षों इंतजार करना तो पड़ा ही, साथ ही साथ वे प्रार्थना में लीन रहते थे, प्रभु की सेवा में समय बिताते थे और उसी का प्रतिफल यह है कि वे अंतिम समय में, लास्ट में, अंतिम पड़ाव में प्रभु का दर्शन कर पाए और उन्होंने उसकी स्तुति की। उसे प्रभु की प्रतिज्ञा पर पूर्ण विश्वास था कि वह प्रभु को देखे बिना नहीं मरेगा। और हम जानते हैं पुराने व्यवस्थान से लेकर नए व्यवस्थान में भी ईश्वर सदा अपनी प्रतिज्ञा पूरी करता है। यदि हमें ईश्वर से कुछ पाना है, ईश्वर को पाना है, उसकी प्रतिज्ञा को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखना है, तो हमें सिमियोन की भांति विश्वास में प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है, प्रार्थना में समय बिताने की आवश्यकता है, प्रार्थना में जीवन जीने की आवश्यकता है। ईश्वर ने संपूर्ण मानव जाति के लिए अपने आप को उस नन्हे बालक के रूप में प्रकट किया। इसीलिए सिमियोन ईश्वर की स्तुति करते हुए यही कहते हैं, मेरी आंखों ने उस मुक्ति को देखा है जिसे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रकट किया है, और वही ज्योति हम प्रत्येक के लिए आज्ञा पालन, सदाचरण और प्रेम के आदर्श हैं। जिस किसी ने उस सच्ची ज्योति को अपनाया, धारण किया, वह अंधकार में नहीं है। हम भी ज्योति के संतान हैं, प्रभु का आत्मा हमें प्राप्त है। आज हम सिमियोन की तरह प्रभु की कृपा में सदा बने रहने के लिए हम प्रार्थना करें, जिससे कि हम भी लोगों के विश्वास रूपी आंखों को खोल सकें, लोगों को विश्वास का मार्ग बतला सकें। E62
माता पिता, भाइयों एवं बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, हमारे उपहार ग्रहण कर इनके द्वारा तेरे और हमारे बीच पुनीत आदान प्रदान होता है। तेरे ही दानों को तुझे चढ़ाकर हम तुझे प्राप्त कर सकें, यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। ये अदृश्यमान ईश्वर होते हुए भी अपने रहस्यपूर्ण जन्म के अवसर पर हमारे मानव स्वभाव में प्रकट हुए और जो सब युगों से पहले उत्पन्न हुए थे, इनका मानव जन्म काल के अनुसार गिना जाने लगा। ऐसा हुआ कि ये पतित विश्व का उद्धार करें, सृष्टि मात्र को फिर पूर्णता प्रदान करें और पापी मानव के लिए स्वर्ग का द्वार खोल दें। इसलिए हम आनंद की उमंग में निरंतर स्वर्गदूतों के साथ मिलकर एक स्वर से गाते हुए कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, ख्रीस्त मर गए, ख्रीस्त जी उठे, ख्रीस्त महिमा के साथ। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पत्रस्मीज और सभी आजकल के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की शुद्धि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी शुद्धि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक धार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों का अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर संत योसेफ, प्रेतगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरे स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा
युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल दे परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। हम परस्पर प्रेम भाव रखें। संसार की पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप पर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कहे और मेरी आत्मा चंगी हो जाए। क्रिस्त का शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के लिए हम सबकी रक्षा करता रहे। Hymn number N49. चरणी
हमारे ईश्वर की प्रेमपूर्ण दया से हमें स्वर्गिक प्रकाश प्राप्त होगा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, इस पवित्र भोजन और पेय के बल से हमारा जीवन दिन प्रतिदिन पुष्ट होता जाए। यह निवेदन सुन हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम सब विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। Hymn N59. Thank you.